दोस्तों जरा एक बात सोच के देखो कि हम में से बहुत लोगों को कोविड-19 हुआ है और हम सभी रिकवर कर भी गए, लेकिन हमने किसी ना किसी को शायद इन्फेक्टेड किया ही होगा जाने अनजाने में। और जब वो इन्फेक्टेड हुए तो किसी ना किसी की हालत ख़राब भी हुई होगी या फिर उसने किसी और को किया होगा, और ये चेन चलती चली गई। 2019 से यही तो होता आया है, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जान गई है, बल्कि करोड़ों लोगों की जान चली गई होगी सारी दुनिया के अंदर इसी एक वायरस की वजह से। लेकिन अगर एक बात सोची जाए तो कई सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे भी थे जिनको कोविड-19 हुआ और वो चाहते थे कि दूसरों को हो, कि मैं ही अकेला क्यों सफ़र करूं, और वो घूम रहे थे रोडों पे, थूक लगा रहे थे इधर उधर, हैंडलों को गंदा कर रहे थे ताकि दूसरों को भी हो जाए और इसी तरीके से ये फैला। और ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। शायद ही किसी कंट्री के अंदर सज़ा मिली हो, लेकिन वियतनाम के अंदर मिली एक बंदे को सज़ा जिसका नाम ली वैन ट्राय था, जो कि 28 साल का था। उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन उसने होम आइसोलेशन नहीं किया। वो जानबूझ के इधर उधर घूमता रहा, जबकि उसे मालूम था वो इन्फेक्टेड हो चुका है और दूसरों को जानबूझकर इन्फेक्ट करा जा रहा था, जिसकी वजह से 8 लोग इन्फेक्टेड हो भी गए और जिसमें से एक की मौत हो गई। उसके बाद में ये बात पहुंच गई कोर्ट में, जहां पर इस बंदे को 20 मिलियन वियतनामीज डोंग देने को कहा गया, जो कि फाइन था उसका। और यहीं पर इसको नहीं छोड़ा गया, बल्कि 5 साल की सज़ा और सुना दी गई। ये 5 साल के लिए अब जेल में भी जाएगा। और ये जो मैंने करेंसी बताई 20 मिलियन, ये दरअसल काफ़ी कम है। 880 यूएस डॉलर होते हैं अगर इसको कन्वर्ट किया जाए यूएस डॉलर के अंदर, और इंडियन करेंसी के अंदर फिर वही 60-50 हज़ार रुपये का फ़ाइन ही इसको लगा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने जानबूझ के ये सारे काम किए, जिसकी वजह से ये हाहाकार सारी दुनिया में मचा। दोस्तों आपको पता है ऑटोनोमस व्हीकल बनाने का सबसे बड़ा घाटा ये रहता है कि जब भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो सीधा नाम ले देते हैं कि इसके ऑटो पायलट की वजह से ये सारी बात हुई है। और टेस्ला के साथ में यही तो होता आ रहा है कि जब भी कोई बात होती है तो इसके ऑटो पायलट के ऊपर बात दे देते हैं कि भैया इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और फ्लोरिडा के अंदर एक और एक्सीडेंट हुआ है जहां पर टी पॉइंट टाइप का एक रोड था, लेकिन बंदा जो कि गाड़ी चला रहा था वो सीधा घर में घुसाता चला गया। उसने स्पीड कम नहीं करी, ये कहना है टेस्ला का, और घर वालों का कहना है कि इसके ऑटो पायलट की वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि गाड़ी घर में घुस गई थी और यहाँ पर ड्राइवर भी जा चुका है और एक इसी घर का मेंबर भी जा चुका है और 3 सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। जहां पर अब किसके ऊपर केस करे, क्योंकि जो चला रहा था वो भी जा चुका है और जो एक मेंबर था घर का वो भी जा चुका है, और ऊपर से अब कंपनी के ऊपर ही बात आएगी टेस्ला के ऊपर। सो यहाँ पर देखना पड़ेगा टेस्ला को कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है तो उनकी कंपनी का ही क्यों नाम डूबता है। दोस्तों LG वैसे तो मोबाइल की मार्केट छोड़कर भाग गया है, लेकिन फिर भी मोबाइल के कंपोनेंट वगैरह बनाता रहता है। खास करके इनकी स्पेशलिटी अगर बात की जाए तो फोल्डेबल डिस्प्ले के अंदर आती है, जहां पर इन्होंने एक नए तरीके का फोल्डेबल डिस्प्ले बनाया है जिसका नाम रखा है रियल फोल्डिंग विंडो। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये ग्लास से ज़्यादा हार्ड है और प्लास्टिक के जैसा ही फ्लेक्सिबल है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए इन्होंने इसको 2 लाख बार मोड़ा तोड़ा और ये ठीक ठाक रहा। तो आने वाले वक्त में यानी कि 2022 में शायद इसका यूज़ कर सकती है कोई ना कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि फोल्डेबल डिवाइस बनाने की इस कतार में लगी हुई है। दोस्तों एंड्रॉइड के ऊपर एक गेम है जिसका नाम है सैल्मन बॉय, जो कि पैरोडी स्टूडियो ने बनाई है, जिसके अंदर कार से आप डियर को हिट करते हुए चलते रहते हो। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये 2002 के हिट एंड रन केस के ऊपर ये गेम बनाई गई है सलमान खान के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने इस गेम के ऊपर केस कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस गेम को टेम्परेरी तौर पर बैन कर दिया है। दोस्तों वैसे तो WWE को हम फाइटिंग वगैरह के लिए जानते थे, लेकिन अब WWE की एक मूवी भी आने वाली है जो कि हॉरर मूवी होगी, जिसके अंदर अंडरटेकर शायद विलन का रोल प्ले कर सकते हो, क्योंकि इस मूवी का नाम शायद एस्केप द अंडरटेकर होगा, जिसके अंदर न्यू डे भी दिखाया गया और इसी के साथ साथ अंडरटेकर भी दिखाया गया। डिपेंड करेगा कि मूवी किस तरीके की होगी, या शॉर्ट मूवी हो सकती है या बड़ी मूवी हो सकती है, डिपेंड करेगा, पक्का नहीं पता है। लेकिन 5 अक्टूबर को ये आएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये वक्त शायद अमेरिका के अंदर हैलोवीन का ही वक्त होता है, तो शायद इसी वजह से हॉरर मूवी का कॉन्सेप्ट ये लाए हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक तो ऑडियंस वगैरह आती ही नहीं थी WWE के मैच देखने के लिए, क्योंकि कोविड का चक्कर चल रहा था, और शायद उस वक्त में इन्होंने सोचा कि चलो इसी तरीके से पैसे कमाए जाएं और एक मूवी बनाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग एप्पल का iPhone 13 का वेट कर रहे हो कि कब लॉन्च होगा ये, तो भैया 13 सितंबर की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज रहने का, मस्त ना धो के आना, 14 सितंबर को दिखाएंगे ये, और इसी के साथ साथ अपनी नई वॉच को भी उसी दिन अनवील करेंगे।
और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग अपनी विंडोज को अपडेट नहीं करते हो कि भैया उससे डेटा खर्च होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भैया आदत डाल लो विंडो को अपडेट करने की, क्योंकि एक मलेशियस वायरस घूम रहा है जिसके लिए विंडोज़ ने वार्निंग भी दी है सभी को कि भैया अपने विंडोज़ डिफेंडर को अपडेट करो, जो कि एंटीवायरस डलाया मिलता है आपको, उसको अपडेट करके रखो, क्योंकि जिनके अपडेट नहीं होंगे शायद ये उन पर अटैक कर जाएगा और रिमोटली उनके पीसी को एक्सेस कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम है इन चैनल का मैंने कोई वीडियो डाली भी है।